क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अ सेल। आज जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 में हुआ था, उसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो सेल के बेस पे हुई है। तो सेल आप जानते भी हैं, सेल के जो हमारे पास दो बड़े टाइप्स है, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आज उसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे और साथ साथ में इसके बेस पर, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुई है वो आज डिस्कशन करेंगे। सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ आप जानते भी हैं, इसके और भी हमने तफसील ऑलरेडी पढ़ा भी है। तो सेल के जो दो टाइप्स है उसकी तरफ चलते हैं। पहले यहां पे आ जाए, इस तरफ। यहां पे मैंने लिखा है यूकैरियोटिक सेल और यहां पे मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक डायग्राम भी बना है, यहां पे भी डायग्राम बना है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम के अंदर मैंने एक और स्ट्रक्चर अंदर भी इसमें ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, अब ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस हो और वो ट्रू न्यूक्लियस हो, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ये देखिए, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक करियोन से निकला है, बायो में करियोन न्यूक्लियस को कहते हैं और यू ट्रू को। तो अब ये जो सेल है, ये सेल कौन से सेल हो गए? ये ऐसे सेल्स हो गए जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनील्स भी इसके अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये तमाम जितने भी ऑर्गेनील है, ये तमाम मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनील, इसके बैरूनी एक लेयर है, मेम्ब्रेन है। अब यहां पे आ जाए। अब इस सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो अब इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये लफ्ज कहां से आया है? बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रोकैरियोटिक, चले इसका लफ्जी माना तो समझ आ गया कि यूकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस को। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो लिखा मैंने बिफोर है, यानी प्रो का मतलब बिफोर है, कैरियोटिक सेल न्यूक्लियस यानी बिफोर न्यूक्लियस। अब इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं, वजाहत तशरीह करते हैं। शुरू में साइंसदान ये समझते थे कि इस दुनिया में जो वजूद जिंदगी का, जो लाइफ का या जो सेल का वजूद आया है, तो वो यूकैरियोटिक सेल से ही स्टार्ट हुआ है। यानी इस दुनिया में सबसे पहले कदम जो लाइफ ने, जो बायो ने यहाँ पे लिया है, तो वो यूकैरियोटिक सेल पे, ठीक है। यानी ऐसे लाइफ जिसके अंदर ट्रू, जिसके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता हो, तो वो लाइफ ने यहाँ पे स्टार्ट लिया है। फिर बाद में रिसर्च तहकीक हुआ, फिर पता चला कि नहीं, ऐसे सेल भी पाए जाते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल अभी कहते हैं। लेकिन फिर बहस चढ़ी कि ये सेल पहले आए हैं या ये यूकैरियोटिक सेल पहले आए, ठीक है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल तकरीबन राउंड अबाउट 1 बिलियन ईयर्स अगो आए हैं, यानी इन्होंने स्टार्ट की है, इस प्रोकैरियोटिक सेल ने इस दुनिया में जिंदगी स्टार्ट की है। तो यहां पे ये जो लफ्ज आया है, इस लफ्ज में बताते भी है कि प्रो बिफोर, कैरियोटिक सेल न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से पहले वजूद वाले सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये लफ्ज का मानी, यानी इस लफ्ज की मानी की तशरीह कुछ ऐसा ही है। अब प्रोकैरियोटिक सेल को जब देखते हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आर दोज सेल व्हिच डजंट हैव एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनील्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज वगैरह, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेस पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी जो हमारे पास जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है, उन तमाम को 5 किंगडम में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी बॉडी बनी है प्रोकैरियोटिक सेल से, ये तमाम ऑर्गेनिज्म को उठाया है और रखा है एक किंगडम में, जिसको हम कहते हैं क्या? किंगडम मोनेरा। यानी ये कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में ए टू जेड जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। जैसा कि बैक्टीरिया हमारे पास एग्जांपल बनता है, इसी तरह सियानोबैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब
यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, उसके 4 किंगडम बने हैं। कितने? 4 किंगडम। चलते हैं कौन कौन से किंगडम? प्लांटाई, एनिमिलिया यानी प्लांट्स वाला जो किंगडम है, एनिमल्स वाला जो किंगडम, और फंजाई वाला जो किंगडम, यानी 3 किंगडम ये हो गए। ठीक है। चौथा किंगडम जो आया है, चौथा किंगडम कहां से? चौथा किंगडम जो ऑर्गेनिज्म यानी यूकैरियोटिक सेल वाले में ही जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे, तो उसको यहां से उठाया है और प्रोटिस्टा में रखा है। ठीक है। एनिमल के किंगडम में कोई ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहा था, तो इसको उठाया ही यहां पे रखा है। और फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहे थे, उसको भी प्रोटिस्टा में रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा का किंगडम बना है, ये प्लांट में जो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं हो रहे थे, उससे उठा के यहाँ पे एनिमल से भी और फंजाई से भी यहाँ पे इसके अंदर रखते हैं। तो फिर इसकी 3 कैटेगरी भी बना सकते हैं। कैसे? यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट जैसे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई जैसे हो, तो इसको हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। यानी प्रोटिस्टा को भी और कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा इधर एलजी को पहले यूकैरियोटिक सेल वाले बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है, पहले प्लांट के किंगडम में इसको रखा गया था। एलजी आप जानते भी हैं, जो पानी के अंदर जो ग्रीनरी होती है उसको एलजी कहते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, फिर प्लांट के किंगडम से एलजी को क्यों उठाया और रखा किसमें? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। तो अगर देखा जाए, एनाटॉमी देखी जाए एलजी की और प्लांट्स की, यानी इसके सेल को देखा जाए, तो सेल तकरीबन एक जैसा है, मुशाबिहत में सिमिलरिटीज इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकल शक्ल सूरत इसको देखें, तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर स्टेम बनते हैं, लीफ बनता है, रूट बनता है प्लांट्स के अंदर, लेकिन एलजी के अंदर ये कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते, यानी मॉर्फोलॉजिकली प्लांट से डिफरेंट था। तो फिर प्लांट के किंगडम से उठाया और कहां पे रखा? प्रोटिस्ट में। और फिर इसको क्या कहा? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्लियर है? अच्छा, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में भी हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, अमीबा। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूं, एनिमल की कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे तमाम मल्टीसेल्युलर होंगे, कि किंगडम से इसको क्यों उठाया और प्रोटिस्टा में रखा? क्योंकि अमीबा के अंदर एक सेल यानी यूनिसेल्युलर, उसकी बॉडी जो बनी थी वो एक सेल से बनी हुई, उसको उठाया कहां पे रखा? प्रोटिस्टा में। इसी तरह फंजाई के किंगडम में भी बहुत सी मिसालें हमारे पास बनते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका जो बुक है उसमें किंगडम मोनेरा, ये हमारे पास क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक, एक पूरा चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, पहले 7 नंबर जो चैप्टर है हमारे पास फंजाई और प्रोटिस्टा का, ठीक है, तो इसको मर्ज किए गए इन दोनों का एक चैप्टर है। तो फंजाई और प्रोटिस्टा उसमें डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। और चैप्टर नंबर 8 प्लांट्स, तमाम प्लांट की कैटेगरी, जितने भी प्लांट्स के बारे में इल्म है वो इस किंगडम प्लांटी यानी हमारे पास 8 नंबर चैप्टर में, और 9 में एनिमिलिया की वजाहत करेंगे। तकरीबन 4 चैप्टर मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा पे है। फिर उसमें वहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है।